नमस्कार, मेरा नाम अनय कुमार। आज मैं आप सबके सामने एक शो के साथ आया हूँ जिसका नाम है किस्सों का कारवां। एक किस्सा ज़िंदगी का हिस्सा। आज ना मैं दोस्ती पे बातें करूँगा। दोस्ती, वो जिसकी कीमत तो हम सब जानते हैं। वो कहते हैं ना, एक प्राइसलेस थिंग होती है जिसे पाना तो हम सब चाहते हैं, लेकिन इसकी तलाश में कई बार हम गलत रास्तों पे निकल जाते हैं। शायद इसलिए क्योंकि हमें चाहत होती है किसी एक ऐसे हमसफ़र की जो हमारा साथ कभी ना छोड़े, और हम दोस्ती की उन तमाम घटनाओं से वाकिफ़ हैं। लेकिन फिर भी आज हम बात करेंगे दोस्ती के, वो भी बहुत ही खूबसूरत नाम, जिनका नाम है हर्षदीप। ये एक लेखक हैं और ये दिल्ली के रहने वाले हैं और बड़े ही खूबसूरत इंसान हैं और मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं। इनसे मुलाकात तो हुई थी इंटरनेट पे, और आज हम एक अच्छे दोस्त हैं। तो हेलो। हाँ, सबसे तो यार कैसे खाया ना। हैं आप? एकदम बढ़िया भाई, एकदम बढ़िया। चलिए, आप बेहद अच्छे हैं, वो सुन के अच्छा लगा। तो हर्षदीप जी, आप पहले हैं कहाँ से? भाई आप तो जानते हैं, वैसे अब जो हमें पहली बार सुनेंगे, हम दिल्ली से हैं। हम्म। आपको अच्छा, दोस्ती में सबसे पहले आप दोस्ती को क्या कहेंगे कि आप दोस्ती के लिए आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? आपके लिए दोस्ती का मतलब? यार हम लड़कों के हिसाब से समझाया जाए तो लड़कों के हिसाब से दोस्ती हर चीज़ होती है कि लड़कों को प्यार जल्दी नहीं मिलता, बहुत सी दिक्कतें आती हैं, लेकिन जो दोस्त मिलते हैं ना, फिर हम उनको भाई बोलते हैं। हाँ, लड़कों ये के तो है। वही है, जो लड़कों की दोस्ती होती है तो गहरी दोस्ती है, पता चलेगा वो भाई बोलेगा। हाँ दोस्त वर्ड हम यूज भी नहीं करते, हम भी कहाँ दोस्त बोलते हैं, हम भाई भाई बोलते हैं। हाँ, और बताओ भाई, क्या हाल चाल? हाँ, ये चीज चलती है। भाई तू दुखी है, अरे भाई क्या प्रॉब्लम है तेरे को, मतलब ये चीज चलती है। और जब दोस्त बोले तो समझो, जब लड़का एक दूसरे लड़के को दोस्त बोले तो समझो वो पक्का नाराज है उससे, तो हाँ। उसके मन में कुछ नाराजगी है, नहीं तो कोई किसी को दोस्त नहीं बोलता। अच्छा, दोस्त बोलना एक फॉर्मेलिटी जैसा भी लगता है कि तुम हाँ मेरे दोस्त हो और दोस्त क्या हाल चाल है, तो वो एक, या तो एक रिस्पेक्ट हम देते हैं। वो होता है ना कि कॉलेज वॉलेज में जब हम लोग होते हैं तो बहुत से लोगों को नहीं जानते, तो फिर हम कहते हैं और भाई क्या हाल चाल है। तो ये तो हो गया कि हाँ, और भाई हम उसे कहेंगे जो हम सच में जिसे जानते हो, जो बेहद हमारे करीब है। लेकिन और आप बताइए कैसे हैं, या कैसे हो तुम, ये सब वर्ड जो होता है ना, ये हम अक्सर उन दोस्तों के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसे हम जानते तो हैं लेकिन उतना नहीं जानते। हाँ, मतलब ऐसे फेस टू फेस रिकग्निशन है कि हाँ भाई, हम तुम्हें जानते हैं, तुम हमें जानते हो। हमारे डिक्शनरी में होता है ना कि दोस्त मतलब हम जिनसे बात कर रहे हैं तो हमारे दोस्त है। हाँ, पर जो हमारे जिगर के एकदम पास आ जाते हैं, जिनसे हम मन की हर बात कर जाते हैं, वो फिर भाई बन जाते हैं। अच्छा, लेकिन एक बात और होती है कि दोस्ती कितनी जल्दी हो जाती है। मतलब हाँ हाँ, हम कहीं भी जाते हैं ना तो पट से दोस्त बना देते हैं, मतलब 10 मिनट भी नहीं लगते भाई, हमारे 4-5 दोस्त बन गए। कहीं भी शहर पे बैठे हैं। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है अचानक से दोस्ती कभी हुई हो किसी के साथ, अचानक बहुत इंस्टेंट एकदम लगा कि अरे भाई ये अरे तो दोस्त है बहुत मेरा? बहुत, अब जैसे याद है, बहुत सिंपल चीज होती है। कभी आप कहीं जा रहे हो, प्यास लगी है, आप उसे पानी मांग लो, अगर आप मैंने बोल दिया भाई झूठ है, अरे क्या हो गया, दोस्त है, मतलब वो अचानक से निकल जाता है, ना जान ना पहचान, वो एक ही झटके में दोस्ती हो जाती है। हाँ, एक वो ऐसा तो होता है। है। ये तो बचपन में स्कूल टाइम, अगर भाई आपको याद हो तो हम बचपन में कैसे दोस्ती करते थे, या उससे बात करें, क्या भाई पेन है क्या, हाँ, आज वो पेन देगा। ये पेन वाला ट्रिक तो बहुत ज्यादा फेमस है। हाँ, और यहाँ पे लड़कों का क्या सीन होता है, अगर उसने पेन दिया तब भी दोस्त बन गया, पेन नहीं दिया तब भी दोस्त बन गया, वो बोलेगा भाई मेरे पास भी नहीं, ओ मेरे पास भी है, दोस्त बन गए। तो लड़कों का बहुत सिंपल होता है यार फंडा। नहीं, और ऐसा भी होता है ना कि तेरे पास नहीं है, तू तो मेरे से भी गए गुजरे है, चल आजा, दोनों मांगते हैं। तो फिर वो दोनों मांगते हैं पेन की, अब भाई पेन दे दे एक। अच्छा, किसी शहर में जाने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ, इस शहर में अपने लोग हैं। जैसे होता है कि हम अचानक से किसी शहर में गए और फिर हमें लगता है कि हाँ, यहाँ पे हम कुछ दोस्त पहले से ही हैं, या हम किसी शहर में जाते हैं तो किसी दोस्त को फ़ोन कर देते हैं और भाई तुम कहाँ हो, क्या तुम लेने आ सकते हो? तो उस समय दोस्त क्या आपके साथ आए हैं, मतलब ऐसा कभी हुआ है? हाँ यार, होता भी है और नहीं भी होता है, लेकिन एक चीज होती है, दोस्तों में पता क्या होता है, तो तुमको सच में जरूरत होती है, मतलब जब तुमको लगेगा तुम सच में फंसे हुए हो किसी जगह में, तो दोस्त मदद करते हैं। वो फिर दोस्त कहाँ रह जाते हैं, वो फिर एक फैमिली मेंबर बन जाते हैं। हाँ यार, क्योंकि और हमें भी लगता है ना कि ये जो घर वाली दोस्ती होती है बड़ी करीबी होती है। बहुत बहुत। अब और दोस्त तो कहते हैं ना, सबको पता होगा, सब इससे रिलेट करेंगे कि जो आपके घर आ रहा है, आपका खास दोस्त होगा, आपके घर आ रहा है, और जो आपके मम्मी पापा की नज़र में शरीफ है,
और वो तुम जानते हो कितना हरामी है। हाँ। मतलब यार वहाँ दोस्ती पक्की पता चलती है। अच्छा, वहाँ पर तो ठीक है, लेकिन मम्मी पापा का जो लेवल होता है ना कि कुछ अपने दोस्तों से सीखो, देखो कितना शांत से चुपचाप बैठा हुआ है, फिर याद आता है अच्छा ये शांत है। फिर कांड याद आते हैं कि बेटे अगर जिसे कांड तेरे बता दी ना माँ बाप को अपने, तो फिर तो तेरी मेरी दोस्ती खतरे में आ जाएगी। ऐसे किस्सा याद है मेरे को, ये घर वाले से ना, मतलब एक दोस्त था, 12वीं की बात है, तो हम वहाँ घर आना जाना चलता रहता, मैं स्कूल उसके साथ जाता था। तो उसके घर वाले बहुत शरीफ समझते थे, हर एक को समझते हैं। उसके नंबर आए थे 85। और बाई चांस मैं उसको ट्यूशन के लिए बुलाने चला गया, तो उसको डांट पड़ रही थी कि तेरे 85% आया, तू हर्ष से कुछ सीख, और मैं कब तो भागना पड़ेगा। उतने में वो मतलब वो हंस के बोलता है, जिसने मुंह झुका के हंस के कहता है, जिसको आप बोल रहे हो उसके खुद के 75 आया है। साला उसके बाद उसके घर जाने में बहुत डर लगता था यार। अच्छा, ये वाली दोस्ती भी खतरनाक होती है जब कंपैरिजन होने लगता है कि तुम्हारे दोस्त के इतने परसेंटाइज ने आए, तो फिर ना खुद पे शक खुलने लगता है कि तू तो पढ़ता तो है नहीं पहले, और तूने चीटिंग तो मेरे से ही करके लिखी, फिर तेरे आई तेरी वजह से मेरे घर में डांट पड़ती है, और खुद को तेरे को आइडियल बनाना पड़ता है कि उससे कुछ सीखो। तू तो खुद ही ना लाएगा, मैं तो उससे क्या सीखूंगा। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है कि दोस्ती में झगड़ा वगड़ा, मतलब वो जो नेक्स्ट लेवल होते हैं कि कहीं फिर बात, मतलब ऐसा झगड़ा हुआ हो कि आज के बाद एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना, पूरा लड़ाई हो गया हो, लेकिन फिर जाके मिल जाएंगे, ऐसा कभी हुआ है? अरे बहुत। इस चक्कर में कुछ पता चलता है कि कौन दोस्त है, और ये पता चलता कौन दोस्त नहीं है। हाँ, झगड़ा हुआ, अगर अगले ने तुम्हारी कुछ वो खरी खोटी सुना दी, पुरानी बातें खोल दी, तुमको बुरा लगेगा, तुमको लगेगा कहाँ दोस्त था यार ये। और कुछ हो गया, तुम गुस्सा हो तो सारे तुम्हारे घर मनाने आ जाएंगे, या तुमसे भी गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन वो जरूरत पड़ने में ना वापस आ जाते हैं। और जहाँ वो वापस आ गया, सब नाराजगी खत्म, तो पता चलता है कि दोस्ती कितनी गहरी थी यार। हाँ, और कुछ लोगों का मतलब नाराजगी कभी ऐसा ना कि सुबह को रूठे, सुबह को गाली वाली देके बात खत्म किए, ब्लॉक किए, शाम को घर मिलने चले गए, ये चल रहे बाहर चल संग घूमते हैं कहीं। सही होता है, सही होता है। अच्छा, कभी दोस्ती में इस्तेमाल किए गए हो? बहुत दोस्तों ने इस्तेमाल किया हो अपने मतलब के लिए, फिर जब हमें ज़रूरत होती है तो वो अक्सर छोड़ देते हैं। बहुत यार। अब एक जैसे बहुत महान है जिनको सब जानते होंगे, अब जाकिर खान। हाँ, वो तो हैं। उनकी एक लाइन मेरे को बहुत पसंद है यार, मतलब पता नहीं सबने सुनी नहीं सुनी, वो बंदा मतलब कुछ और बोल रहा होता है, वो अचानक से बात को कट करते हैं और एक चीज बोलते हैं दूसरे के ऊपर। वो बोलते हैं, अच्छा मेरी चीज याद रखना कि दोस्त तुमने जितने बनाने थे ना कॉलेज टाइम तक बना दिए, उसके बाद तुम सोचना भी मत। ये लाइन यार उनके सिर्फ दिल पे लगती है, क्योंकि स्कूल टाइम के दोस्त थे, कॉलेज टाइम के दोस्त भी दोस्त ही रहते हैं, वो रहते हैं, चलो ठीक है। जो कॉलेज के बाद आते हैं ना, वो सब मतलब के दोस्त हैं यार, सबको मतलब है, सब ऐसे लगता है कि एक भेड़ चाल में भाग रहे हैं रेस के अंदर। हाँ, भागती दुनिया की वो ये तुमको हटा देंगे, खुद आगे चले जाएंगे, तो वो दोस्त नहीं होते यार। अच्छा, इसमें जाकिर खान की मेरे को एक और लाइन याद आती है कि अच्छा ऐसा है, हमें पता है कौन दोस्त है और कौन दोस्त नहीं है, क्योंकि हम भी तो किसी के दोस्त हैं। और ये बात ना खलता है, ये बात ना अच्छा भी लगता है, और इसलिए ना क्योंकि अगर हम किसी दोस्त को बताते हैं ना कि सीक्रेट अपना बताते हैं, भाई ये बात किसी को मत बताइयो, वो ना 7-8 लोगों के पास घूम के हमारे पास ही आ जाता है कि एक बंदा है, इसका सीक्रेट ये है, इसको मत बताइए। तो वो जो घूमने वाला चक्कर होता है ना, फिर समझ में आता है कि भाई दोस्तों के भी दोस्त होते हैं। बहुत सही कहा यार। अच्छा, ऐसा कभी लगा है कि दोस्ती में जलन जेलसी हमें तो होती है? अरे बिल्कुल, जिस दोस्ती में जलन ना हो वो दोस्ती कैसी। सही बात है। लोग प्यार पे चलते हैं, दोस्ती में हम चलते हैं, हम भी दोस्ती में चलते हैं। नहीं, प्यार का तो हमारे सामने वो है कि हाँ भाई प्यार है, आजादी है, बात खत्म। लेकिन दोस्ती में हम शेयरिंग नहीं कर सकते। दोस्ती में कैसी जलन, तो मैंने भी एक बार को सोचा कि सही बात है, फिर दोस्ती में कैसी जलन, लेकिन फिर लगा कि ना, असली जलन तो दोस्ती में ही होती है। हम किसी को शेयरिंग नहीं करना चाहते ना कि यार ये मेरा दोस्त है, हम इसे क्यों शेयर करें। और ऐसा हमें लगता है ना कि अगर किसी दोस्त के घर हम मिलने गए हैं, और अगर उसके सामने ही अगर हम उसके कितने भी बेस्ट फ्रेंड है और उसका अगर एक और दोस्त आया है ना, तो हमें खुद में ही ऐसा रियलाइज होगा ना कि हाँ मेरी इंपॉर्टेंस यहाँ पे कम है। तो वो एक जलन जो होता है वो तो नेक्स्ट लेवल ही होता है। आपके साथ ऐसा कभी हुआ है दोस्ती में जलन वाली सीन? इतनी तो नहीं होती दोस्ती में जलन, पर मेरे साथ क्या होता है, जो हमारे दोस्त होते हैं, अब लड़कों की जिंदगी में जब लड़की आती है ना,
तो यार उनकी दोस्ती में दरार आती है। ये बहुत लोगों के साथ ये तो होता है, ये तो बहुत ज्यादा कॉमन है। लेकिन हम बिगाड़ते हुए तो दोस्त ही हैं। और कहते हैं ना, वो दोस्त तो वो होता है, अच्छा दोस्त वो होता है जिसकी ऑडियो तुम बिना ईयरफोन के नहीं सुन सकते। या उसे कुछ भी लिखा हो, अच्छी सी बात चल रही हो, लेकिन तुम बिना ऑडियो उसके ईयरफोन के नहीं सुन सकते, रिस्क नहीं ले सकते तुम। वो सारा दोस्त है। हाँ, और उसमें भी है ना कि करण जौहर ने कई मूवी तो इसी पे बनाई है क्योंकि दोस्ती टूट जा रही है केवल एक लड़की के चक्कर में। और हो जाती है ना दोस्ती, पता नहीं क्यों ऐसे दरार आ जाती है। जब अगर लड़की आ जाती है तो हम इम्पोर्टेंस दोस्त को देना कम कर देते हैं। और ऐसा तो अक्सर हमारे साथ भी हुआ करता है कि हम किसी से बात करते हैं दोस्त से, हम उसको खुद एडवाइस देंगे कि हाँ भाई लड़की के साथ मत रहा कर, और लेकिन वो अचानक से लड़की के साथ रहेगा तो हमें एकदम भूल ही जाएगा। वो होता है ना कि बस काम पे याद करेगा, कितना भी बेस्ट फ्रेंड हो तो बस काम पे ही फ़ोन करेगा कि हेलो भाई कैसे हो, हम भी कहेंगे हाँ ठीक है बताओ तुम। अच्छा, कुछ ऐसी बातें होती है ना जो हम दोस्तों से शेयर नहीं कर सकते हैं। मतलब ऐसा होता है ना कि हम कहते हैं ना कि यार हर बात दोस्तों को नहीं बताई जा सकती, तो कमी किस में होती है, या दोस्ती में, या फिर हम में, या उस बात में? क्योंकि तीनों में तो कुछ तो होगा यार। नहीं यार, अब जैसे पता है क्या है, एक हम कैसे कहते हैं ना कि एक लड़की अलग अलग वो रोल करती है, माँ का, बहन का, हर चीज का। ऐसे दोस्त मेरे हिसाब से अलग अलग रोल करता है। अगर तुम्हारा सच्चा दोस्त है ना तो कभी कभी तुम्हारा मतलब यार कहते हैं ना बाप के हिसाब से भी समझाएगा कि भाई तू गलत कर रहा है, तू गलत कर रहा है। कभी तुम्हारी छोटी बहन है, छोटा भाई बन जाएगा, 30 साल तुम्हारे टांग खींचता रहेगा वो बड़ी से बड़ी बात पे। लेकिन अगर एक सच्चा दोस्त हो ना यार, तो तुम उससे हर चीज बांट सकते हो, हर चीज। मैंने देखा है यार, और पीछे काफी कुछ किस्से हुए थे जब लगता है जब तुमको ये जिंदगी थोड़ा खींचती है नीचे। अब बहुत सारी चीजें होती है तो मैंने दोस्तों से शेयर करी हैं, लेकिन उस वक्त पे मुझे पता चला मेरे कितने दोस्त हैं और कितने सिर्फ यूं ही बोलने वाले दोस्त हैं। अब कुछ दोस्त थे जिनसे मेरी लड़ाई हो रखी थी, बात नहीं थी, एक मैसेज किया भाई जरूरत है, वो साला घर पर आ गए। हाँ वो बात अलग, घर पर उसने पहले लड़ाई करी पुरानी, मतलब लड़ाई खत्म करी, उसके बाद आर्थिक के साथ पहले उसको फैसला चाहिए होता है यार। हाँ लेकिन दोस्त खोते भी होता है यार, दुख होता है दोस्त खोने से। अच्छा, क्या दोस्ती में भी लिमिटेशन होती है? जैसे मतलब दोस्ती में लिमिट की मतलब कि ना कि अगर वैसे तो दुनिया कहता है कि हाँ एक लड़का एक लड़की कभी दोस्त नहीं बन सकते। ये शाहरुख खान जी ने कहा क्या? ये तो एकदम गीता का सार हो गया, सबके जबान पे है। सही है ना कि शाहरुख खान जी ने कहा ये गीता का सार है। गीता का सार किसी को याद हो ना हो, ये सबको याद है कि एक लड़का लड़की दोस्त नहीं बन सकते। अरे यही तो गलत करते हैं वो। एक तो ये फिल्मी वालों ने ना वो दिमाग खराब कर रखा है। लोगों को क्या लगता है प्यार, कि प्यार हुआ तो वो प्यार ही है। अरे कौन कहता है कि दोस्तों से प्यार नहीं हो सकता यार? हम दोस्त को भी बोलते हैं आई लव यू यार, लव यू मेरे भाई, या वो लड़की हो तब भी बोल सकते हैं। दोस्ती में प्यार होता है यार। उल्टा दोस्ती ना वो खूबसूरत रिश्ता है जो तुम जिंदगी भर साथ रख सकते हो। अब नाम तुमको उसको क्या देना है वो तुम सोचो, नाम देना भी है, दो नहीं देना मत दो, लेकिन दोस्ती एक ऐसी चीज है जो रिश्ता पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहता है, जिंदगी के बाद भी रह सकता है यार, याद बन के। हाँ ये तो होता है। और अक्सर ऐसा होता है ना कि जो लोग बोलते हैं कि दोस्ती में लिमिटेशन होती है, तो इसलिए ये कि दोस्ती में हमें नहीं लगता कि लिमिटेशन होती है। हाँ लिमिटेशन खुद वो हम क्रिएट करते हैं, क्योंकि दोस्ती में तो फुल्ली आज़ादी है। अब मतलब ये मतलब थोड़ी है कि घर वालों ने पूरी तुमको आज़ादी दे रखी है कि जाओ बेटे जो करो, तो आप किसी के घर जाके गाली दे के आ जाओगे या किसी लड़की को छेड़ के आ जाओगे। आज़ादी का भी एक बेनिफिट वो होता है कि हाँ एक लिमिटेशन होती है कि हाँ तुमको इसके दायरे में रहना है। लेकिन हम ना दोस्ती में भी ना दायरा बहुत ज़्यादा पेचीदा करके क्रिएट कर देते हैं कि हाँ हम इन सब बातों पे बात नहीं कर सकते या नहीं शेयर कर सकते। हाँ अगर हमने बात करी तो ये दोस्ती का अलग लेवल आ जाएगा। ये हो जाएगा अलग लेवल, हम सोचते हैं। हाँ, और अगर ये लड़का लड़की में और ज्यादा होता है कि अगर हम लोग बात अगर करी, मान लो थोड़ा सा अगर प्यार व्यार का पूछ लिया, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है हमारी गर्लफ्रेंड है, तो थोड़ा बहुत आगे ये मैसेज आएगा हम तो दोस्त है। अरे दोस्त है हम तो दोस्त नहीं कर सकते, क्योंकि हाँ बात नहीं कर सकते ना, क्योंकि ऐसा होता है ना कि सामने वाले के अंदर फीलिंग जग जाएगी। वो ऐसा होता है ना कि तो एक लिमिटेशन हमने उसे क्रिएट कर रखी है जो शायद नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए तो इतना ही है भाई। अरे एक और मुझे याद आया, एक किस्सा सुन के जाओ यार। वो अच्छा, था कि अब तुमने लिमिटेशन, अब लड़कों की लिमिटेशन वाली दोस्ती होती है, मतलब बड़ी प्यारी। अगर यहाँ पे कोई सुन रहा है, किसी ने ऐसा किया है तो कमेंट करके जरूर बताना यार। अच्छा। उसमें था जब दो लड़के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं ना, तो मतलब
जो इसकी क्रश है या गर्लफ्रेंड है, हाँ। उससे उसका दोस्त बात करेगा, भाई तू ये लिख, भाई तू ये लिख, अरे तू नहीं लिखे चल मैं लिख के देता हूँ, तू ये लिख उसको, इसमें यही चीज चलती है। ये चीज हो ये जाएगी। बहुत देखा है मैंने भी। अगर ये ना हुआ तो साला दोस्ती नहीं है तुम्हारी फिर। अच्छा ऐसा दोस्त ढूंढो। वो भी ये और लड़ाई की भी अक्सर वजह यही बन जाती है। बंदी उसकी है, बात तुम कर रहे हो। ये भी होती है। हाँ, तो कहीं ना कहीं यार दोस्ती ना लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर हम घर से दूर होते हैं, अगर माँ बाप कहते हैं ना कि हम भाई भविष्य अपना बनाने के लिए घर से दूर हैं, माँ बाप से दूर हैं, तो एक और हमारे घर का मेंबर हमारे साथ होता है जाने अनजाने में, उसे हम दोस्त कहते हैं। हाँ यार, जो हमारे हर वक्त साथ देता है, हमें बहुत कुछ समझाता है। अगर गलत करे तो बड़ा भाई बनता है, सही करे तो अप्रिसिएट करने के लिए हमारी बहन भी बन जाएगा कि भाई बहुत अच्छा किया है तूने। और अगर कुछ ज़्यादा ही अगर हम वो बचकानी हरकतें करें तो फिर वो अच्छे से बैठा के समझाता है कि देखो भाई ऐसा नहीं, ऐसा करते हैं। और जब भी होती है ना कि अगर हमें प्रॉब्लम होती है तो होता है ना कि एक 12th और 10th-12th के बाद ना बच्चे अपने माँ बाप से बातें शेयर करना कम कर देते हैं। तो फिर वो ना दोस्तों को कॉल लगाते हैं कि भाई मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं क्या करूँ। और ये सही बात है कि हम ब्रेकअप की बात तो माँ बाप से तो बता नहीं सकते ना, मतलब सबकी मेंटेलिटी तो वैसी नहीं है। कुछ लोग ओपन माइंडेड होते हैं, लेकिन हम जैसे कुछ मिडिल क्लास का होता है ना कि उनमें बताना, बाप रे बाप ये तुमने क्या पाप कर दिया, तुमने प्यार कर लिया, ये क्या पाप कर दिया, तो ये बता नहीं सकते। तो दोस्तों को हम कॉल लगाते हैं कि भाई यार मैं क्या करूँ, फिर वो समझाते हैं। तो बहुत चीज होती है दोस्ती में। और भाई आपसे आज बात करके बहुत अच्छा लगा। अरे मुझे भी अच्छा लगा। तो भाई हम मिलेंगे एक बार फिर से दोस्ती के नए पैगाम पे। अब देखिए कहाँ ये है ना कि दोस्ती हम कमा सकते हैं, खरीद नहीं सकते। इसको कमाया जाता है। कोई इसका कोई वो ना प्राइस नहीं कि हाँ भाई इसका प्राइस टैग लगा हुआ है, आके तुम इसे 1000, 2000, 1200 में देके खरीद लो। अच्छा दोस्त चाहिए तो 5000 दे दो, काम चलाओ चाहिए तो 1000 रुपये दे दो। फिर प्राइस टैग वाली बात नहीं है फ्रेंडशिप में। तो ये हर जगह है, रिलेशन में और जितने भी ना दोस्ती यारी प्यार मोहब्बत, हर जगह यही है कि हम इसे कमा सकते हैं और हमें इसे कमाना भी चाहिए। तो चलिए भाई, आज का दिन आपके लिए बहुत उम्मीद करेंगे कि अच्छा रहा होगा, क्योंकि हम दोनों ने दोस्ती पे बातें करी है। और दो दोस्त जब मिलेंगे तो देखेंगे कि उस समय का क्या ही मोमेंट होगा। भाई तब तक के लिए धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। हाँ धन्यवाद भाई, चलिए जल्दी मिलते हैं। तो आज का सेशन करते हैं यहीं पे समाप्त। फाइनली आज का ये है हमारा पहला एपिसोड। आगे के एपिसोड को सुनने के लिए बने रहे हमारे साथ किस्सों का कारवां मेरे साथ। धन्यवाद आपका।